हेलो राम राम सा, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कपड़े की किनारी सही नहीं है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। पहले हम एक बाजू को बाहर निकालेंगे, कोने से इस तरीके से फोल्ड करके कोन बना लेंगे। पेंट को इस तरीके से रखकर यहाँ पर कट लगा देंगे, फिर इनको फोल्ड करके कोन के शेप में रख देंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। एक बाजू को कट कर लिया है, इस बाजू की सहायता से हम दूसरी बाजू को कट कर लेंगे। दूसरी बाजू को भी सेम ही तरीके से कट करेंगे। एक कोने से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कोन की तरह बना लेंगे। बराबर रखकर दूसरी बाजू को भी कट कर लेंगे और दोनों बाजुओं को कट कर लिया है। एक साइड से एक बेंत पर निशान लगा देंगे और फिर इनको इस तरीके से फोल्ड करके 8 आंगुल पर कट कर लेंगे। इस तरीके से गोल कट करेंगे। यहाँ से कपड़े को उलट के सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू को भी उलट के सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है। जो हमने ये सिलाई लगाई है, इस सिलाई के ऊपर हम लेस चिपका देंगे। लेस के आगे हम रेड गुणे को लगाएंगे।
बुने को इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर लेस को चिपका देंगे। कोने के ऊपर मगजी में सलवट लगाएंगे एक छोटी सी, और लेस को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। लेस को चिपका दिया है और दूसरी बाजू के ऊपर भी सेम तरीके से लेस को चिपका देंगे और ये आगे का धागा लगा देंगे। लेस को चिपका दिया है दोनों बाजू के ऊपर। उसके बाद में लंगोटे के लिए कपड़े को निकालेंगे। कपड़ा दोनों बाजू के बराबर होगा, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, बराबर होगा तो भी चलेगा। और फिर इस तरीके से उस लंगोटे की सलवटें लगेगी और नीचे की साइड लेस चिपका देंगे। यहाँ से जिस तरीके से ये लेस चिपकी थी सेम उसी तरीके से यहाँ से लेस चिपका देंगे। लेस को चिपका दिया है। धोती के ऊपर बेल्ट लगेगा और इन दोनों को जोड़ लेते हैं सिलाई लगा के, और इस दूसरी साइड से भी जोड़ लेते हैं सिलाई लगा के। फिर यहाँ से सलवटें लगा लेंगे 4-4 या 3-3, जितनी आप लगानी चाहो उतनी सिलाई लगा ली है। और अब हम इस बेल्ट के चेन को तैयार करेंगे। यहाँ से पहले चेन की सिलाई लगा लेंगे। चेन की सिलाई लगा ली है और जो लंगोटा होता है उनके सलवटें भी लगा ली है। ये लंगोटा एक चाल के नीचे से लगेगा और एक चाल के ऊपर रहेगा। बेल्ट को हम उल्टा करके इस धोती के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगा के धोती और बेल्ट को जोड़ लेंगे। धोती हमारी सिल के कंप्लीट हो चुकी है।
यहाँ पर टेप लगा लेंगे और ये लंगोटा सुई गट्टी से यहाँ से चिपका लेंगे और सलवटे लगा के ऊपर प्रेस फेर के इसको जमा लेंगे। धोती को सील के तैयार कर लिया है और उसके बाद में हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ते के कटिंग के लिए आपको नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के जो सेट बैठता है वो कुर्ता लेना है और उससे नाप ले लेना है। 2 से 3 अंगुल एक्स्ट्रा कपड़े को रखना है और चौड़ाई में यहाँ से कपड़े को 2.5 से 3 गुना कर लेना है। इस तरीके से ट्रिपल रख देना है। कपड़ा 3 लेयर में है। ऊपर वाली लेयर छोटी है, 3 से 4 अंगुल छोटी है और फिर इनको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में शर्ट को फोल्ड करके इस कपड़े के ऊपर रख देना है। शर्ट को पहले उल्टा करना है, फिर इस कपड़े के ऊपर रख देना है। ऊपर से 1 अंगुल कपड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। शर्ट के हिसाब से कंधों को कट कर लेना है। जितना कंधा शर्ट का कट है उतना कंधा ही इसका कट कर लेना है। गले की चौड़ाई का नाप ले लेना है। गले की चौड़ाई का नाप 4 इंच है। 4 इंच में कपड़ा डबल है तो हम 2 इंच रखेंगे। पहले आपको इतना सा ही निकालना है, 1 अंगुल। ये पीछे वाला गला है और आगे वाले गले को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। गोल शेप देके बड़ा कर लेना है। गले को कट कर लिया है और इनको अब हम इस तरीके से मोड़ के कट कर लेंगे। फिर हम नाप लेके बीचों बीच में कट लगाएंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो गला छोटा हो जाएगा तो बच्चे के सर पे अड़ेगा, सर में आएगा नहीं, तो हम बीचों बीच में कट लगा लेते हैं। आप स्केल से नाप के कट लगा सकते हो या फिर डबल करके कट लगा लेना। जिस तरीके से धोती के ऊपर लेस लगाई थी उसी तरीके से यहाँ से पूरे में नीचे से ऊपर तक लेस लगा लेंगे। लेस लगाने से पहले चाड़ों को कट करके गोल कर लेना है। 3 अंगुल पर कट करेंगे। सेम आपको इसी तरीके से गोलाई देनी है जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। शर्ट की बाजू की सहायता से इस बाजू को भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करके इसके बराबर एक बाजू को और निकाल लेंगे। बाजू की लंबाई का नाप लेने के लिए एक बार बाजू को फिर से इनके ऊपर रखेंगे और अब हम इसके जस्ट पास थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के कट कर लेंगे, क्योंकि शर्ट की बाजू थोड़ी टाइट होती है
और इनकी बाजू हम थोड़ी सी लूज रखेंगे, तो इसलिए 1 अंगुल कपड़े को एक्स्ट्रा कट किया है। बाजू को गोल कर लेते हैं, जहाँ से ये शर्ट में जुड़ती है उस साइड से गोल करना है। कुर्ते के सारे पार्टों को कट कर लिया है और अब हम इनके ऊपर लेस को लगा लेंगे। लेस लगा ली है मैंने। सबसे पहले लेस को बाजू के ऊपर लगाया, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ से होते हुए पूरे में लेस को एक साथ ही लगा लिया है। सबसे पहले गले के कट को तैयार करेंगे, उसके बाद में कंधे जोड़ेंगे, फिर कॉलर और बाजू को जोड़ लेना है, फिर यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में ये हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। कपड़े को मशीन के ऊपर सीधा रखना है, फिर इन दूसरा कपड़ा लेके डबल फोल्ड करके इस कट के ऊपर रखना है इस तरीके से, फिर इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, इनको कट करके बाहर निकाल देना है। जो ये कोना बन रहा था कट में, उसको थोड़ा सा कट करके फिर इनको सीधा कर लेना है। कट के सामने जोड़े हुए कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, पूरे में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर बीच में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा के मशीन को नीचे उतार लेंगे। ये कट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम कंधों को जोड़ेंगे। एक्स्ट्रा धागा जो भी रहता है उनको कट कर लेना है। और अब हम कंधों को जोड़ लेते हैं। ये एक कंधे को जोड़ लिया है। दूसरे कंधे को भी जोड़ लेते हैं। कंधों को जोड़ने के बाद में हम कॉलर को तैयार करेंगे। कॉलर के लिए 2 टुकड़े लिए हैं, लंबे लंबे पतले पतले, और जो हमने गला काटा था वो इन टुकड़ों के बीच में रखेंगे और मशीन को इसके ऊपर चला देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इनको हम कट कर लेंगे। सामने से कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर मशीन चलाएंगे और कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे। फिर इनको इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। दूसरी साइड है, हम इसको भी इस तरीके से रख के ये सामने से कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। ऊपर वाला कपड़ा ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और नीचे वाला कपड़ा नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इनको कट कर लेंगे और फिर इनको सीधा कर लेंगे। कॉलर के ऊपर लेस लगा देंगे
लेस को आगे से फोल्ड करके लगाएंगे। लेस को लगा दिया है और अब ये जो ऊपर की साइड बच रहा है इनको हम अंदर की साइड फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पूरे में। सिलाई लग चुकी है और लेस को एक साइड से चिपकाना रह गया था और अब हम इनके ऊपर मशीन को चला के जो ऊपर वाली साइड रह गई थी इनके ऊपर भी मशीन को चला लेते हैं। एक्स्ट्रा जो भी धागा है इनको कट कर लेते हैं और ये कॉलर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद में हम बाजू को जोड़ेंगे। एक बाजू को हमने जोड़ लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी जोड़ लेंगे। यह दूसरी बाजू है, इनको भी जोड़ लेते हैं। दोनों बाजुओं को जोड़ लिया है और अब हम इस बाजुओं के ऊपर लंबी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को नीचे तक लगा लेना है। सिलाई को पक्का करके मशीन को नीचे उतार लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेंगे। अब हम कुर्ती के लिए कस्सों को तैयार करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पतली पतली, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इनको हम बाद में कट करके साइड में कर देंगे। सिलाई को लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इनको भी कट करके बाहर निकाल दिया। अगरबत्ती को लेके इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से और इसको पीछे की तरफ खींच कर देंगे। यह हो गया सीधा, और इसके ऊपर झुम्बे को लगा लेंगे। 4 कोने का कपड़ा निकालना है और 2 कोनों को इस तरीके से एक साथ फोल्ड रखना है और एक एक कोनों को, और फिर जहाँ पर 2 कोने हैं वहाँ पर कस को रख के सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से सारी कसों को तैयार कर लेंगे। धागा नहीं रहना चाहिए, सारे धागों को कट कर लेना चाहिए जो एक्स्ट्रा है। और ये कस तैयार हो गई है। इसको हम जो आगे की साइड कोटी बन रहा था उस कोटी के ऊपर चिपकाएंगे।
और एक कस इनके जस्ट सामने चिपकाएंगे। सामने वाली कट्स के लिए हम सेम ही तरीके से जुम्बे को बनाएंगे। कुर्ता हमारा सिल के तैयार हो चुका है। निकसों को हम इस तरीके से लगा के टाइट या ढीला कर सकते हैं। अब हम बांसुरी बनाएंगे। बांसुरी के लिए आपको लकड़ी लेनी है और लकड़ी पे गांठें वगैरह नहीं होनी है। लकड़ी को एकदम से कुल्हाड़ी से साफ कर लेना है, गांठें वगैरह निकाल के, और इनके नाप का हम कपड़े को बाहर निकाल देंगे। पहले नाप लेंगे और कपड़ा उरे भी में होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक। सिलाई लगा दी है और जहाँ से बंद साइड है वहाँ से हम अगरबत्ती से इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर लिया है और इसमें लकड़ी को डाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है, इनको हम कट कर लेंगे। कपड़े को खींच के इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ के इनके ऊपर लेस को लपेट देंगे। लेस को कट करके साइड में रख देते हैं और अब हम इनको डोरी से इस तरीके से बांध लेंगे। बांसुरी को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस लेस को गोंद से चिपका लेना है ताकि ये लेस उतरे ना। पूरे में गोंद चिपका देना है। बांसुरी हमारी कंप्लीट है और अब हम मुकुट्टे को तैयार करेंगे। मुकुट्टों के लिए कागज़ का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करके कट कर लेना है अपने हिसाब से, छोटा या बड़ा। मुखौटे के लिए कागज़ को कट कर लिया है। कागज़ के नाप से मुखौटे का कवर कट कर लेना है। थोड़ी दूरी पर निशान लगाना है, नहीं तो ये बिखर जाएगा। और अब हम इन निशान के ऊपर ऊपर कैंची से कट कर लेंगे। कागज के ऊपर गोंद को चिपकाएंगे। फिर कपड़े को कागज के ऊपर रख देंगे।
कपड़े को रखने के बाद में सही से जमा लेना है। मुखौटे के निचले वाले पार्ट के ऊपर भी कपड़ा लगा देना है। मुखौटे के पीछे की साइड गोंद लगा के जो आगे एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इनको पीछे की साइड मोड़ के चिपका लेना है ताकि मुखौटे में फिनिशिंग अच्छी आए। और जहाँ पर भी ये कोने बन रहे हैं वहाँ पर कट लगाना है, पहले बाद में चिपकाना है। मुखौटे के निचले वाले पार्ट के ऊपर भी हम कपड़ा लगा देंगे और कपड़ा लगाने के लिए कागज़ के ऊपर गोंद को चिपका देंगे पहले। गोंद को चिपकाने के बाद में कपड़े को खींच के इस तरीके से चिपका देना है। ऊपर जो कपड़ा बाहर निकल रहा है इनको फोल्ड करके चिपका देना है। पीछे वाले कपड़े को भी इस तरीके से गोंद लगा के चिपका देना है। फिर इनके ऊपर लेस लगा देनी है पूरे में। लेस को लगाने के बाद में हम बीच में गुणे को अटैच करेंगे। डबल करके लगाना है गुणे को। दूसरी साइड भी हम सेम ही तरीके से गुणे को लगाएंगे। डबल करके लेस के नीचे रखेंगे गुणे को, फिर मशीन को चलाएंगे। ऊपर की साइड भी हम मुकुटे के किनारे किनारे गुणे को लगाएंगे। गुणे को धीरे धीरे से लगाना है। अगर मशीन से सही नहीं लगता है तो आप सुई गट्टी से लगा लेना।
मुखटे को तैयार कर लिया है और दोनों साइड डोरी लगा देंगे और इस तरीके से जितना टाइट या ढीला बांधना चाहे, छोटे या बड़े के लिए इस तरीके से बांध लेना है पीछे से। मुखटे के ऊपर एक पांख सूट नहीं करती है तो हम 7 पंखों को लगाएंगे। सबसे पहले मोर पंख को कट करेंगे, इतनी दूरी पर पंखों को कट कर लेंगे। कट करने के बाद में इस तरीके से जमीन के ऊपर बिछा देंगे, सही से जमा लेंगे। फिर मुखौटे के ऊपर गोंद को लगा के इन पंखों को चिपका देंगे। भार देके चिपकाना है। ये चिपक गया अच्छी तरीके से और फिर से गोंद लगाएंगे। गोंद लगाने के बाद में पीछे की साइड दूसरा कपड़ा चिपका देंगे ताकि पंखे बाहर ना निकले और फिर से बाहर लगाना है। और मुखौटा हमारा बन के तैयार हो चुका है।